जिस लड़की की तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है एप्रिल एटकिंस। इसे इतिहास की स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 वर्ष की उम्र में यह लड़की अपने पूरे परिवार को अपनी पीठ पर उठा लेती थी, जिनका कुल वजन 665 पाउंड यानी करीब 300 किलोग्राम था। लेकिन 1955 के बाद में यह लड़की एकदम से गायब हो गई और जिसका कभी कोई सुराग ना मिल सका। इस वीडियो में आप इतिहास की 14 ऐसी बेहद विचित्र और हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जो आपने इससे पहले तक शायद ही सुनी होंगी। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 13। 762 ईस्वी के दौरान बगदाद में किताबों की मांग इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि अगर कोई व्यापारी वहां किताबें बेचने चला जाता तो उसे उतने ही वजन के सोने के सिक्के दिए जाते थे जितने वजन की किताबें वह वहां बेचने ले जाता था। नंबर 12। एंशिएंट एथेंस में हर साल एक बेहद विचित्र रिचुअल हुआ करता था जिसमें लोग अलग अलग पत्थरों पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखते थे जिसे वे सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, और इस प्रक्रिया में जिस भी शख्स का नाम सबसे ज्यादा पत्थरों पर लिख दिया गया होता था उसे 10 साल के लिए एथेंस से बाहर निकाल दिया जाता। उस समय इस रिचुअल को ऑस्ट्रासिज्म कहा जाता था। नंबर 11। जब बात इतिहास के सबसे मशहूर सीरियल किलर्स की होती है तो आपके जहन में सबसे पहले जैक द रिपर या फिर जोडियक किलर जैसे सीरियल किलर्स के ही नाम आते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इतिहास की सबसे मशहूर सीरियल किलर थी उसके तो ये आसपास भी नहीं थे, और उस महिला का नाम था काउंटेस एलिजाबेथ बैथोरी, जो कि हंगरी की एक नोबेल वुमेन हुआ करती थी। इसने 1590 से 1610 के दौरान करीब 650 से भी ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, और उनमें से ज्यादातर की उम्र महज 10 से 14 साल के बीच ही हुआ करती थी। वैसे अगर आप इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 10। 46 ईसा पूर्व मानव इतिहास का सबसे लंबा साल था। इस साल में पूरे 445 दिन हुए थे और इसीलिए इस साल को ईयर ऑफ कंफ्यूजन या फिर भ्रम का साल भी कहा जाता है। इस साल में जूलियस सीजर ने 2 अतिरिक्त महीने शामिल कर दिए थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उनके बनाए गए नए जूलियन कैलेंडर को मौसमी वर्ष के साथ जोड़ा जा सके। नंबर 9। जहां आज तुर्की देश है वहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 राज्यों की सेनाओं मीड्स और लेडियंस के बीच में 6 साल से युद्ध चल रहा था। 28 मई 585 बीसी को वहां एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, जिसे देखकर दोनों राज्यों की सेना इतनी ज्यादा भयभीत हो जाती है कि वे युद्ध छोड़कर ही भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह युद्ध विराम के लिए देवताओं द्वारा दिया गया एक संकेत है, और इस तरह से एक सूर्य ग्रहण की वजह से 6 साल से चल रहे युद्ध की समाप्ति हो जाती है। नंबर 8। विक्टोरियन इरा के दौरान जिन लोगों की बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी वे चाय पीने के लिए एक खास तरह के कप का इस्तेमाल करते थे जिन्हें मस्टैग कप कहा जाता था। इन कपों में मस्टैग गार्ड लगा होता जो लोगों की मूछों को गर्म चाय में डूबने और गीला होने से बचाता था। नंबर 7। ग्रिगोरी राजपुतिन एक रूसी रहस्यवादी और जार निकोलस II का मित्र था। कहा जाता है कि नेवा नदी में डूबने से पहले वह कई बार जहर दिए जाने, गोली मारने और चाकू घोंपने के बावजूद भी वह जिंदा बचने में सफल रहा था। नंबर 6। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों द्वारा जर्मनी के शहर बर्लिन पर जो पहला बम गिराया गया था उसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी, केवल बर्लिन के चिड़ियाघर में मौजूद एक हाथी मारा गया था। नंबर 5। रेमोन आर्टा गवेटिया उरुग्वे के एक बिजनेसमैन हुआ करते थे। 1871 में वह अमेरिका नाम की एक जहाज पर भयंकर आग लगने और उसके डूबने से बच गए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया और वह सदमे में चले गए। 41 सालों के बाद में वह अपने डर पर काबू पाने के लिए एक बार फिर से समुद्री यात्रा का प्लान बनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 14 अप्रैल 1912 के दिन वह जहाज भी डूब जाता है, जिसमें रेमोन की मृत्यु हो जाती है और उस जहाज का नाम था टाइटैनिक। नंबर 4।
अमेरिका के दूसरे व तीसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन की मृत्यु 4 जुलाई 1826 को अमेरिका के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ही घंटों के अंतराल में हुई थी। जॉन एडम्स के अंतिम शब्द थे, क्या थॉमस जेफरसन अभी भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि जेफरसन की मृत्यु वास्तव में 5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। नंबर 3, फॉक्सवैगन बीटल ऑटोमोटिव इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित कारों में से एक है। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कार को डिजाइन करने में हिटलर ने फर्डिनेंड पोर्श की मदद की थी, क्योंकि हिटलर यह चाहता था कि एक ऐसी सस्ती व व्यवहारिक कार बनाई जाए जिसे हर एक वर्ग के व्यक्ति अफोर्ड कर सकें। नंबर 2, एंशिएंट ग्रीस में स्कर्ट को पुरुष पोशाक माना जाता था और यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक मुख्य वस्त्र हुआ करता था, क्योंकि इस डिजाइन में चलने फिरने में आसानी हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर प्राचीन ग्रीस के लोग ट्राउजर या फिर पैंट को स्त्रियों का वस्त्र मानते थे और अगर कोई भी पुरुष इन्हें पहन लेता था तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। नंबर 1, स्वास्तिक एक बेहद पुराना धार्मिक चिन्ह है। संसार की प्राचीन सभ्यताएं इसे मंगल और कल्याण का सिंबल मानती थी। स्वास्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके बारे में दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक की घूमती हुई भुजाएं संभवतः ब्रह्मांड की घूर्णन और फैलाव को दर्शाती हैं। तो वहीं कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं कि यह सूरज की गति या फिर 4 मुख्य तत्वों या 4 दिशाओं या 4 वेदों या 4 ऋतुओं को दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चिन्ह न केवल भारत बल्कि प्राचीन रोम, ग्रीस, इजिप्ट, बेबीलोन, चीन, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि अफ्रीका व अमेरिका की प्राचीन संस्कृतियों में भी दिखाई देता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे अगर आप इतिहास से जुड़ी ऐसी ही और अनोखी व हैरान कर देने वाली बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारी इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं और इन फैक्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद।